We were reading the chapter The River Valley Civilization and we had seen part 1 and part 2. This is the part 3rd of the explanation. हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे. इंडस वैली सिविलाइजेशंस के हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा था अबाउट दी टाउन प्लानिंग, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो एंड असेंबली हॉल. आज हम लोग जो तीसरा नहीं, ये चौथा फीचर है, वो पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम और कोशिश करेंगे मेजर पार्ट को कवर करने का. तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखना और जो पार्ट नहीं समझ आए वो कमेंट करके पूछ लेना. लेट्स कंटिन्यू. एवरी स्ट्रीट हैड इट्स ब्रिक लाइन्ड ड्रेनेज चैनल. हर एक गली में एक नाला हुआ करता था. इट वॉज कनेक्टेड टू द हाउस ड्रेन्स, और ये घर से, वो नाला घर से कनेक्ट होता था. दीज ड्रेन्स वर प्रॉपरली कवर्ड, और जितनी भी नालियाँ थे वो सारे कवर्ड थे. इनफैक्ट अभी अगर आज के टाइम पे आप अपने शहर में देखते होगे तो आपको बहुत सारे जगहों पर खुली नालियाँ दिख जाती होगी, पर हड़प्पा के टाइम पे कोई भी नाली खुली नहीं थी. सारे नाली जो थे वो कवर्ड थे. These drains were properly covered. The drains had manhole at regular distance for inspection and cleaning. तो आप जैसे कि अभी के टाइम पे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, तो आप देखते होंगे ना, रास्ते में थोड़े थोड़े दूरी पर एक गोल रहता है, जिससे जब ज़रूरत पड़ती है तो इसे इंसान हटाते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं और फिर नाली को साफ़ करते हैं. तो उस तरह का सिस्टम उस वक्त, उस जमाने में हुआ करता था. This excellent system proves beyond doubt the importance that people of the civilization gave to sanitation and cleaning. और ये सारे चीज़ देखकर हमें यह पता चलता है कि आप इमेजिन करो कि वो लोग साफ सफाई को कितना इम्पोर्टेंस देते थे. सो दिस वॉज द ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, अब आगे देखते हैं सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, कि लोग क्या काम करते थे, लोगों की जिंदगियाँ कैसी थी. द पीपल मेनली एट wheat, बारले, राइस एंड वेजिटेबल. बारले का मतलब होता है जौ. तो उस वक्त के जो लोग थे वो गेहूँ खाते थे, जौ खाते थे, चावल खाते थे और सब्जियाँ खाते थे. मटन एंड फिश वर कॉमनली यूज, और मीट और मछलियाँ भी खाते थे. Men used two pieces of cloth. The upper garment was a shawl which was drawn over the left shoulder and under the right arm. The lower garment was like a modern धोती. ठीक है, धोती और शॉल पहनते थे बेसिकली. Women used a cloth bound at the wrist by girdle. The attire of the male and female was almost same. जो पहनावा ओढ़ावा होता था ना मेल और फीमेल का, वो ऑलमोस्ट सेम होता था. Cotton fabrics were commonly used and perhaps wool was also used. कॉटन यानी कि सूती कपड़े का इस्तेमाल होता था, साथ ही ऊन का भी इस्तेमाल होता था. ऑर्नामेंट्स यानी गहने, लाइक नेकलेस, फिंगर रिंग्स, आर्मलेट्स वर worn both by men and women. A few distinctive ornament were worn only by women. और कुछ ऐसे ऑर्नामेंट होते थे जो सिर्फ women पहनती थी. नहीं तो ऑर्नामेंट जो है वो मैन और वेमेन दोनों पहनते थे. सिल्वर वॉज मोर कॉमन दैन गोल्ड. गोल्ड से ज़्यादा कॉमन था सिल्वर. द हड़प्पा प्रोबेबली गॉट गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम गुजरात एंड ईरान. तो हड़प्पा के लोग कर्नाटक से गोल्ड लेके जाते थे और गुजरात और ईरान वाले एरिया से प्रीसियस स्टोन, जो महंगे महंगे पत्थर होते थे ना, वो लेके जाते थे. Fiancé was also used to make bangles, earrings, beads and small vessels. Fiancé यानी कि जो दुल्हन होती थी वो ये सारी चीज़ बनाते थे. Children played with different type of toys like wheeled carts, whistles, finger of birds and animal made of clay. ठीक है, मिट्टी के खिलौने से खेलते थे बच्चे. इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है कि वहाँ के लोग कैसे कमाते थे. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. तो खेती करना मेन काम था और साथ ही जानवर चराना
वो ये सारे मेन काम थे। द हरप्पन्स ग्रू वेट, बार्ले, पल्सेस, राइस, सिसमे, मस्टर्ड, लीन सीड एंड पीज। तो ये सारे चीज़ ये लोग उगाते थे। दे वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन, और हरप्पन पहले पीपल थे जो कॉटन को उगाना शुरू किए। द प्लॉ वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू टर्न द सॉइल, और हल जोतने वाला काम भी हरप्पा के टाइम ही हुआ था। Probably stored water was used for irrigation as rainfall was scanty in these areas. तो रेनफॉल थोड़ा सा कम होते थे, तो इरिगेशन करने के लिए वहाँ के लोग स्टोर्ड वाटर का इस्तेमाल करते थे। The Harappan weavers were good in making fabrics. These we understand from the quality of spindles that have been found. ठीक है, जो सूता मिले हैं ना, जो धागे मिले हैं, उसको जब लैब में टेस्ट किया ना तो पता चला कि वो धागे बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे। एनिमल्स लाइक ऑक्स, बफेलो, sheep, goat were domesticated by Harappans. Cow was considered a useful animal. They even caught fish and wild animals like the antelope. अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द हरप्पन्स वर पॉटरी मेकिंग, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मेटलर्जी, मेटल्स के बर्तन बनाते थे, सील मेकिंग एंड ट्रेडिंग। ऑल्दो they used many tools and implement of stone, they were well acquainted with the manufacture and use of bronze. Bronze was made by smiths by mixing tin and copper. तो ब्रॉन्ज जो बनता है ना, ब्रॉन्ज मेटल, वो टीन और कॉपर को जब मिक्स करते हैं ना तो ब्रॉन्ज बनता है। तो वो बात यहाँ पे लिखी गई है। बाय द वे, यहाँ पे जो स्मिथ्स है, स्मिथ का मतलब होता है लोहार जो होता है उसे ही स्मिथ कहते हैं, लोहार सुनार, दैट इज स्मिथ्स। The Harappans had commercial relation with southern and eastern India and also with a Mesopotamia, पर्सिया, अफगानिस्तान। तो ये मेसोपोटामिया क्या है ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे। एंड अदर कंट्रीज ऑफ एशिया इन द सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया विच प्रूव देयर ट्रेड रिलेशन। They chiefly exported cotton. Trade was carried on both by land and sea route. तो ये सारे ना, अफगानिस्तान तो आप जानते होंगे, पर्सिया, आप ईरान का नाम सुने हो, ईरान कंट्री, तो ईरान को ही पर्सिया कहा जाता था। ठीक है, और ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये कॉटन बेचते थे उनको, और कॉटन जाते थे सी के रास्ते, ठीक है, या फिर लैंड के रास्ते। अब आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो क्या क्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स थे उस जमाने में? आर्ट एंड क्राफ्ट। अ ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल हैज़ बिन फाउंड एट मोहनजोदारो। तो आप ये वाला पिक्चर देखो, ये जो पिक्चर है ना, इनका पैर नहीं है, और ये मूर्ति पाया गया था मोहनजोदारो से। हर फीट बिलो द एंकल आर मिसिंग, ठीक है, तो इसका जो एड़ी है वो मिसिंग है। वन ऑफ द स्टोन स्टैचू शोज अ बियर्ड नोबल मैन और अ प्रीस्ट वेयरिंग अ सॉल। तो ये नरेंद्र मोदी जैसा जो इंसान है, ये मूर्ति भी मिला है, और ये सॉल पहना हुआ है। हीज आइज आर हाफ क्लोज्ड, और इनकी आंखें आधा बंद है, और ऐसा माना जाता है कि ये मेडिटेशन कर रहा है। फिगर्स ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स पेंटेड ऑन पॉटरी shows the artistic skills of the people. The pots meant for daily use were plain. तो जो बर्तन डेली यूज़ के लिए है वो प्लेन होते थे, पर अगर कोई स्पेशल बर्तन होता था तो उसमें एनिमल या कोई ह्यूमन या फिर किसी बर्ड का उसमें प्रिंट होता था। Pots to preserve valuable things were glazed and had a beautiful design in black. और जो पॉट, जो बर्तन कुछ स्टोर करने के लिए, कोई अच्छा चीज़ स्टोर करने के लिए रखा जाता था, जो वैल्यूबल होता था, उसमें डिज़ाइन बने रहते थे और वो ब्लैक कलर के होते थे। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे नीचे सारे चीज़ दिए गए हैं। नाउ कम्स द सील। सील का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो, सिक्का के जैसा। More than 2000 seals have been discovered from various sites. तो मोहनजोदारो की जब खुदाई हो रही थी ना, तो उस खुदाई में 2000 से भी ज़्यादा सील पाए गए थे। They were rectangular in shape, made of terracotta and steatite, soft soapstone and have a pictorial script.
और ये सारे सील में कुछ कुछ बने हुए थे। जैसे कि आप देख लो, ये वाला सील में आपको एक शंकर भगवान दिखेगा। ये पशुपति नाथ जो शंकर भगवान के रूप होते हैं, उनकी मूर्ति बनी हुई है इस पे।